आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी ठोस के एक मोल को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलने पर एंट्रोपी में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। यहाँ दे रखा है दोस्तों, गलन की गुप्त ऊष्मा 2930 जूल प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कोई ठोस है हमारा, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे पिघल रहा है। तो जब वो पिघलेगा तो हमसे कह रहा है एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे तापमान कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप केल्विन में बदल लेंगे तो 27 प्लस 273, तो ये हो जाएगा दोस्तों 300 केल्विन ताप। ठीक है, तो कोई भी हमारा ठोस है वो 300 केल्विन तापमान पे है। अब हमसे कह रहा है दोस्तों एंट्रोपी में परिवर्तन। तो एंट्रोपी में परिवर्तन को हम डेल्टा एस से व्यक्त करते हैं, इसका मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। साथ ही साथ दे रखा है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा को हम क्यू फ्यूजन इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसका मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 2930 जूल प्रति मोल। जूल प्रति मोल यानी एक मोल जो हमारा पदार्थ है, जो ठोस है, उसके एक मोल को पिघलाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 2930 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी अगर हम पदार्थ का एक मोल पिघला रहे हैं। समझ में आया? ये इसका कहने का मतलब है, होता है क्यू फ्यूजन का। ठीक है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्यू फ्यूजन, ये जो भी अवस्था परिवर्तन का जो भी प्रक्रम होता है, ये दोस्तों स्थिर दाब पर होता है। मतलब दाब यहाँ पे नहीं बदलता है। जैसे आप कोई भी आप द्रव को अगर गैस में परिवर्तित करेंगे तो द्रव से अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है पदार्थ हमारा। तो यहाँ ये प्रक्रम भी स्थिर दाब पर होगा। साथ ही साथ जैसे आप ठोस अवस्था से आप द्रव में परिवर्तन करेंगे तो ये भी प्रक्रम स्थिर दाब पर ही हो रहा है। ठीक है, तो यानी जब भी कोई प्रक्रम स्थिर दाब पर होता है तो प्रक्रम के दौरान दी गई अथवा ली गई ऊष्मा किसके बराबर होती है दोस्तों, एंथैल्पी परिवर्तन को व्यक्त करती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब पिघल रहा है, हमारा ठोस जो है वो पिघल रहा है, तो ठोस के पिघलने के दौरान कितनी ऊष्मा है, क्यू फ्यूजन ये ऊष्मा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू फ्यूजन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि दाब यहाँ पे स्थिर रहता है अवस्था परिवर्तन में, तो इसको डेल्टा एच फ्यूजन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्थिर दाब पर ऊष्मा होती है वो सदैव एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। तो यानी क्यू फ्यूजन को हम डेल्टा फ्यूजन लिख सकते हैं। अब दोस्तों एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बटे तापमान टी। ये सूत्र हम लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इसको अगर क्यू के पदों में आपको देखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सूत्र। ठीक है, अब दोस्तों क्यू के पदों में अगर आपको देखना है तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र डेल्टा क्यू बटे टी, ये सूत्र होता है। तो चूंकि अगर फ्यूजन हो रहा है तो आप देख रहे हैं हमारा जो जितनी भी ऊष्मा दी गई डेल्टा क्यू यहाँ पे दी गई ऊष्मा अथवा ली गई ऊष्मा को व्यक्त कर रहा है, जो कि हमारी क्यू फ्यूजन के बराबर है, और ये दोस्तों डेल्टा एच फ्यूजन है। तो चूंकि हमें यहाँ पे जो हमारा ठोस है वो गल रहा है, तो हम क्यू की जगह पे डेल्टा एच लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रक्रम जो है वो स्थिर दाब पर होगा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम डेल्टा एच फ्यूजन का मान लगा देंगे। डेल्टा एच फ्यूजन का मान वही होगा जो हमारा क्यू फ्यूजन का मान है, 2930 जूल प्रति मोल, और तापमान का भी मान यहाँ लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लगा दिया हमने 2930 बटे तापमान कितना है दोस्तों, 300 केल्विन। अब इसे हल कर देंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे 30 से भाग कर देंगे। इसको हल करने पर एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस का मान आ रहा है दोस्तों 9.766। ये इसका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, ये दोस्तों मात्रक आ जाएगा। तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान हमसे पूछ रहा था, जिसको कि हमने आसानी से ज्ञात कर लिया है। डेल्टा एस बराबर 9.766 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है, पहले विकल्प में क्या दिया है, 9.77 जूल
प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, तो आप ये जो हमारा उत्तर आया है 9.766, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, 9.77 लिख सकते हैं, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, एंट्रोपी में परिवर्तन, तो इसको यहाँ पे अलग से भी लिख दे रहे हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर डेल्टा एस, परिवर्तन डेल्टा एस बराबर किसके है दोस्तों, 9.77 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। इतना समझ में आ गया। तो आप दोनों तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें विकल्प में दे रखा है 9.77, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दोस्तों दूसरे विकल्प में देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है 2.73 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये गलत विकल्प हो गया। तीसरे विकल्प में दे रखा 2930 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये गलत विकल्प हो गया। चौथे विकल्प में दे रखा है 108.5 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।